आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों कुछ बदलाव कर एक बार फिर से लागू कर दिया है। बॉल को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित किया था, अब इसे स्थायी कर दिया गया है। इसके अलावा भी क्रिकेट के कई नियमों को फिर से लागू किया गया है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। सौरव गांगुली के नेतृत्व में पुरुष क्रिकेट कमेटी ने मेलबोर्न क्रिकेट क्लब (MCC) के बनाए नियमों पर महिला क्रिकेट कमेटी के साथ चर्चा कर नियमों में कुछ बदलाव किया और नए सिरे से लागू किया है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। आइए जानते हैं नए नियम क्या क्या हैं। नंबर 1, कैच आउट के नियम। जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होगा तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर ही खेलने आएगा। आउट होने वाले बल्लेबाज का क्रीज बदलने या नहीं बदलने से इस पर कोई असर नहीं होगा, जबकि पहले नियम में था कि यदि बल्लेबाज कैच आउट होने से पहले स्ट्राइक चेंज करता है तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आता था। नंबर 2, लार का इस्तेमाल। कोरोना महामारी के कारण 2020 की शुरुआत से ही क्रिकेट पर असर पड़ना शुरू हो गया था। इसके बाद लॉकडाउन के साथ ही क्रिकेट को भी पूरी दुनिया में बंद कर दिया गया था। फिर खेल को दोबारा शुरू करने के लिए कुछ नए नियम बनाए थे। तब लार के इस्तेमाल को अस्थायी तौर पर बैन कर दिया था, मगर अब क्रिकेट कमेटी ने इस नियम पर भी विचार किया और इसे स्थायी कर दिया। यानी अब क्रिकेट में लार का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित ही रहेगा। यह नियम अब स्थायी हो जाएगा। नंबर 3, नए बैटर के लिए स्ट्राइक लेने का टाइम। किसी प्लेयर के आउट होने के बाद जब नया बैटर स्ट्राइक पर आता है तो उसे टेस्ट और वनडे में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर आना होगा, जबकि T20 इंटरनेशनल में यह समय 90 सेकंड का निर्धारित किया गया है। इस नियम में काफी विचार के बाद थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर आना था, मगर अब समय थोड़ा कम कर दिया गया है। यदि नया बैटर टाइम पर नहीं आता है तो फील्डिंग टीम का कप्तान टाइम आउट की अपील कर सकता है। नंबर 4, स्ट्राइकर बैटर के बॉल खेलने का अधिकार। यह प्रतिबंधित है क्योंकि खेलते समय बल्ले या बैटर को पिच के अंदर ही होना चाहिए। यदि बैटर पिच से बाहर आकर खेलने को मजबूर होता है तो अंपायर कॉल होगा कि वो उसे डेड बॉल करार दे। यदि कोई बॉल बैटर को पिच से बाहर आने पर मजबूर करती है तो अंपायर इसे नो बॉल करार देगा। नंबर 5, फील्डिंग टीम की तरफ से गलत व्यवहार। यदि बॉल गेंदबाजी के दौरान रनअप कुछ अनुचित व्यवहार या जानबूझकर कुछ गलत मूवमेंट करता है तो अंपायर इस पर एक्शन ले सकता है। पेनल्टी लगाते हुए बैटिंग टीम के खाते में 5 रन भी जोड़ सकता है। साथ ही अंपायर इसे डेड बॉल भी करार देगा। नंबर 6, नॉन स्ट्राइकर का रनआउट होना। यदि कोई नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज के बॉल डालने से पहले क्रीज से बाहर निकलता है तब गेंदबाज यदि उस बैटर को रनआउट करता है तो इसे पहले अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब इसे रनआउट ही कहा जाएगा। नंबर 7, डिलीवरी से पहले स्ट्राइकर की ओर बॉल थ्रो। कोई गेंदबाज बॉल डालने के लिए रनअप लेता है और डिलीवरी स्ट्राइड में आने से पहले देखता है कि बैटर क्रीज से ज्यादा आगे आ गया है, तब बॉलर आउट करने के इरादे से स्ट्राइकर की ओर बॉल थ्रो करता है तो इसे डेड बॉल करार दिया जाएगा। इन मैच पेनल्टी नियम जनवरी 2022 में T20 इंटरनेशनल में लागू किया गया। इन मैच पेनल्टी नियम अब वनडे फॉर्मेट में भी अपनाया जाएगा। यह नियम 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के खत्म होने के बाद लागू होगा। बता दें कि जब कोई फील्डिंग टीम समय पर निर्धारित ओवर खत्म नहीं करती है तो मैच के आखिर डेथ ओवर्स में उस टीम को बाउंड्री पर एक फील्डर कम रखने की सजा मिलती है। वो फील्डर सर्कल के अंदर लगता है। इसे ही इन मैच पेनल्टी नियम कहते हैं।